बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज हम लोग बना रहे हैं बर्थडे केक, वो भी बहुत ही आसान। तो यहाँ पर हमने लिए हुए 3 अंडे, इनको जूसर में हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसको विक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से बहुत जल्दी हो जाएंगे। 5 मिनट तक हमने अंडों को मिक्स करना है। तो ये देखें, ये मिक्स हो गए। अब इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे 1 कप। थोड़ी थोड़ी करके इसमें ऐड करते जाएंगे और इनको मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। देखें, अब इसमें चीनी ऐड करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। अब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1/2 कप और फिर से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें, ये रेडी हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने मैदा लिया हुआ है 2 कप और इसको छान लिया है, और इसमें सारा बैटर ऐड कर देंगे और इनको मिक्स करेंगे एक साइड पर। इस तरह से एक ही साइड पर इसको हमने मिक्स करते जाना है, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें दूध ऐड करेंगे 1/2 कप और फिर से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से। ऐसा आपने ये ध्यान रखना है कि इनको मिक्स जो है वो एक ही साइड पर करना है। अब इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, बेकिंग सोडा नहीं जाएगा, ठीक है। और अब 2 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस के ऐड करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, हमारा बैटर रेडी हो गया है। ऐसा ही हमें गाढ़ा चाहिए था, ना तो इससे ज़्यादा गाढ़ा और ना ही पतला। अब यहाँ पर हमने एक पेन लिया हुआ है। अगर आपके पास बेकिंग पेन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरह से आप कोई सा पेन ले लें, इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा लें और अब इसमें हम मैदा डस्ट कर रहे हैं। इसमें आप बेकिंग पेपर भी रख सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरह से मैदा छिड़क दें और अब इसमें सारा बैटर हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से, और इसको डब करेंगे ताकि इसके सारे बबल जो है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से करेंगे, इसके सारे बबल हमने ख़त्म करने और फिर से इसको डब करेंगे। इस तरह से हम इसको डब करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक पतीला लिया हुआ है, इसके ऊपर हमने पुरानी छन्नी रख दी है। अगर आपके पास बेकिंग स्टैंड है तो आप वो रख दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरह से कोई सी पुरानी छन्नी रख दें, कोई भी कटोरी वगैरह रख दें। इसके ऊपर हम इस तरह से केक रख देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे लो टू मीडियम आंच पर 45 मिनट तक, ठीक है। तो इसको पकते हुए 45 मिनट हो गए, चेक कर दें। तो ये देखिए, माशाल्लाह से ये रेडी हो गया है। अब हम इसको निकाल देंगे। नीचे से भी इसका कलर माशाल्लाह से बहुत प्यारा आ गया। ये देखिए कितना सॉफ्ट सा हो गया। अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए और व्हिपिंग क्रीम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने बर्फ़ ली हुई है एक बाउल में, इसके ऊपर हमने दूसरा बाउल रखा हुआ है और इस बाउल को भी हमने 4 घंटे पहले फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छे से चिल हो जाए। और व्हिपिंग क्रीम को भी हमने फ्रिज में ही रखा हुआ था चिल होने के लिए। यहाँ पर हमारे पास जो भी व्हिपिंग क्रीम की चीज़ें हैं वो सारी की सारी चिल है अच्छे से। अब हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसमें 2 टेबल स्पून चीनी ऐड करेंगे पिसी हुई और फिर से इनको मिक्स करेंगे। ये देखें, यहाँ पर हमने कोई बीटर शीटर नहीं लिया हुआ, हाथ से इसको कर रहे हैं, विस्क से ही कर रहे हैं और ये फिर भी हो रही है अच्छे से। ये देखें कितनी अच्छी हो रही है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी व्हिपिंग क्रीम रेडी हो गई है। अब केक की तरफ चलते। तो यहाँ पर केक का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो निकाल देंगे। ये हमको शाम को
बच्चों को देने में काम आएगा। अब हम बीच से इसको काट देंगे। तो देख कितना माशाल्लाह से अच्छा केक बना है हमारा। इसके ऊपर हम शुगर सीरम लगा देंगे इस तरह से, अच्छे से शुगर सीरम लगाएंगे। और अब इसके ऊपर हम एक तह लगा देंगे व्हिपिंग क्रीम की। इस तरह से हम सारों केक को कवर कर देंगे। ऊपर से दूसरा केक रख देंगे ऐसे, और अब इसके ऊपर हम शुगर सीरम लगा देंगे। और फिर से व्हिपिंग क्रीम लगा देंगे। ये देखिए, इसको सीधा करेंगे इस तरह से। बहुत ही कम हिसाब से मैंने ये बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हुई। यहाँ पर मैंने कोई केक का नूज़ल वगैरह नहीं लिया हुआ। एक बॉटल से मैंने ये नूज़ल बनाया हुआ है और इससे फूल बना रही हूँ। बहुत ही आसान है, आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही मज़ेदार सा केक बनेगा आपका। तो ये देखिए, इस तरह से सारे फूल बनाते जाने हैं। तो हमारे फूल बन गए। अब हम बीच में बादाम रख देंगे